ओके है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1.8 जो है हम कैप को ढूंढ रहे हैं, तो ये वाला कैप 1.8 की है, तो हम क्या करेंगे, पीएस होल्ड पे जंपर मारेंगे, यानी पीएस होल्ड वाले पॉइंट पे हम जंपर मारेंगे इस कैप से उठा करके। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि अब हमारा जो भी आउटपुट है वो स्टेबल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। जंपर करेंगे यहाँ पे फटाफट, और जंपर करके फिर हम चेक करेंगे कर रहे हैं। तो ये फ्लैक्चुएशन बनने का जो रीजन है ना वो क्या है, मेन ये है कि आपकी सीपीयू जो है ना पीएस होल्ड के सिग्नल नहीं निकाल रही है। और पीएस होल्ड सिग्नल नहीं निकलने की वजह कई सारे हो सकते हैं, है ना। क्या वजह हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, फेमस 7 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आज आप लोग का। देखिए ये Redmi 8A का फ़ोन है, और ये जो हम तरीके बताने जा रहे हैं तो ये सिर्फ Redmi 8A के लिए नहीं, जितने सारे फ़ोन में PM439, PM8953, PM8937, PM8940, ठीक है, यानी ये जो सारे बेसिक आईसी लगी होती है, तो अगर चाहे आपका CRB हो गया 6357 CRB MRB, अगर आपकी आउटपुट कॉइल यानी पावर आईसी से निकलने वाले आउटपुट जो कॉइल लगी होती है पावर आईसी के पास, और उन सभी कॉइल पे चार्जर लगा के जब आप वोल्टेज चेक करते हैं तो फ्लैक्चुएशन वोल्टेज आती है। तो फ्लैक्चुएशन अगर आ रहा है तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि ये फ्लैक्चुएशन का रीज़न क्या है और क्यों आ रहा है, और ऐसे कंडीशन में क्या हमें करना होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इनपुट चेक कर रहे हैं VPS, तो VPS पावर जो है ना प्रॉपर आ रहा है, स्टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VPS पावर स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक और प्रॉब्लम दिखने को मिल रही है कि कई बार जो है हम चेक कर रहे हैं तो वोल्टेज दिखा रहा है और कई बार वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, चाहे वो VPS का हो चाहे वो आपका आउटपुट कॉइल पे हो। तो फिर से अगेन जो है चार्जर निकाल कर और फिर से लगाने पर फिर से हमें शो कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी जो है ना चार्जर को फिर से निकाल कर फिर से लगा कर चेक करना होता है। तो यहाँ पे हम चार्जर को निकालेंगे और निकाल कर अगेन चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे VPS स्टेबल है, VPS स्टेबल है 3.1 यानी 3.2 के समथिंग यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमें इन सारे कॉइल पे वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले PM8953 हो चाहे PM439 हो, इन आईसी के पास 7 कॉइल लगी होती है, जो कि ये 1.2 LLDO की कॉइल है। यहाँ पे स्टेबल आ रहा है, देखिए यहाँ पे फिर वोल्टेज नहीं बन रही है। तो फिर से अगेन हमें चार्जर को निकाल कर फिर से लगाकर एक बार हमें चेक करना है ना। ये फॉल्ट हो जाती है, ये आपको पता चल जाएगा अभी बहुत जल्द कि ऐसा ये क्यों हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, इस तरीके से फॉल्ट क्यों हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा। हम इस फ़ोन को रिपेयर कर रहे थे फ्लैक्चुएशन, तो मैंने सोचा कि चलो फ्लैक्चुएशन अगर होता है तो अगर हमारे CPU से कौन सा सिग्नल नहीं निकलने की वजह से, अगर वो CPU से सिग्नल नहीं निकलेगी तो हमारे कॉइल पे फ्लैक्चुएशन आएगी। और हम काफ़ी सारे वीडियो में ये चीज़ के बार बार जिक्र करते थे, तो मैंने सोचा चलो आज हम प्रैक्टिकली दिखाई दें कि CPU की कौन सा सिग्नल, CPU से कौन सा सिग्नल नहीं निकलने की वजह से हमारे सारे आउटपुट चाहे LDO हो चाहे बक हो सब पे फ्लैक्चुएशन रहता है। ये 2 वोल्ट की कॉइल है, देखिए यहाँ पर भी फ्लैक्चुएशन 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट इस तरीके से आ रहा है। ये मॉडेम है, मॉडेम पे तो वोल्टेज ऑन होने के बाद आती है। ये आपका कोर हो गया, ये मेमोरी होगी, देखिए मेमोरी पे भी आपकी फ्लैक्चुएशन। ये बक हो गया, दोनों बक के लिए है तो बक पे भी फ्लैक्चुएशन। और यहाँ पे 1.8 जो LDO 5 नंबर निकलती है जो काफ़ी सारे सेक्शन के अंदर जाती है, यहाँ 2 वोल्ट की सप्लाई। तो यानी कहने का मतलब है सारे LDO और बक, ठीक है, और कंट्रोल में भी, कंट्रोल के सिग्नल भी जो वोल्टेज निकल रहे हैं जैसे पावर ऑन रीसेट पे भी, तो उस पे भी हमारी 1.8 जो है फ्लैक्चुएशन बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हम EDL पे शॉर्ट करते हैं यहाँ पर भी 1.8 वोल्टेज आती है, तो देखिए यहाँ पर भी फ्लैक्चुएशन, यानी जितने लाइन है ना LDO और बक का सब पे फ्लैक्चुएशन, ठीक है। और DC मशीन से चेक करने पर
20, 30, 40, 50 इस तरीके से रीडिंग जाता है और छोड़ देने के बाद 0 हो जाता है। और इस वाला अगर हम फ़ोन की बात करें तो ये 25, 30 जा रहा है और पावर की छोड़ देने के बाद 0 हो जा रहा है। तो देखिए जब भी अगर फ्लैक्चुएशन है तो फ्लैक्चुएशन का रीज़न है ना, देखिए यहाँ पे हम पावर ऑन रीसेट का सिग्नल चेक करेंगे, जो हमारी पावर इसी से निकलकर सीपीयू के अंदर जाती है पावर ऑन रीसेट, और इस पे भी जो है वोल्टेज आती है 1.8 चार्जर लगा करके। तो ये सारे हम स्कीमेटिक से देखे हैं कि पावर ऑन रीसेट का कौन सा कंपोनेंट है ना। तो पता चला है कि यहाँ पे मैं आपको चेक करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे चार्जर लगा करके यहाँ से आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है ना, थर्ड वाले कैप पे आपको 1.8 वोल्टेज चेक करना है। ये स्कीमेटिक से पता चला कि पावर ऑन रीसेट का कैप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि सिग्नल वाले कंपोनेंट जो है ना ये कहीं भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है, कहीं भी लगा हो सकता है। तो पावर ऑन रीसेट का वोल्टेज चार्जर लगा करके यहाँ पे 1.8 वोल्टेज हम चेक करेंगे कि यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 1, 2 और ये 3, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फ्लैक्चुएशन वोल्टेज दिखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कोई स्टेबल नहीं है। तो अगर इस तरीके से अगर फॉल्ट है ना, और उसमें आपकी बेसिक आईसी लगी है जैसे PM439, PM8953, PM8937, PM8940 या फिर आपका CRB MRB लगी है, जो बेसिक आईसी है, क्योंकि जो नए जनरेशन की जो आईसी है उसका थोड़ा सीक्वेंस अलग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पीएस होल्ड चेक कर रहे हैं, तो ये फ्लैक्चुएशन बनने का जो रीजन है ना वो क्या है, मेन ये है कि आपकी सीपीयू जो है ना पीएस होल्ड के सिग्नल नहीं निकाल रही है। और पीएस होल्ड सिग्नल नहीं निकलने की वजह कई सारे हो सकते हैं, है ना। क्या वजह हो सकता है, देखिए यहाँ पे हम पीएस होल्ड का चेक कर रहे हैं। अभी मैं आपको कूल टेस्टिंग भी चेक करके दिखाएंगे कि देखिए ये हमारा पीएस होल्ड का पॉइंट है, यानी यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ नहीं है तो पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं चार्जर लगा करके, तो कोई वोल्टेज दिखने को नहीं मिल रही है। और जब तक ये पीएस होल्ड की वोल्टेज नहीं बनेगी, है ना, तब तक हमारे सारे स्टेबल सारे जो वोल्टेज है बक का, रेडियो का, कोई स्टेबल नहीं रहेगा, सब पे फ्लैक्चुएशन रहेगा। और जैसे आप पीएस होल्ड ये सीपीयू निकाल के दे देगी पावर इसी को, तो फिर पावर सारे आउटपुट क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। तो पीएस होल्ड नहीं निकलने की वजह से जो है ना सारे लाइन में फ्लैक्चुएशन होता है। और पीएस होल्ड नहीं निकलने का वजह जो है कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। पहला अगर हम देखें तो ये पीएस होल्ड निकल कहां से रही है, सीपीयू से। तो सीपीयू से निकल रही है तो जरा आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि सीपीयू आईसी से पीएस होल्ड निकल रही है। अब सीपीयू आईसी पीएस होल्ड तब निकालेगी जब सीपीयू का रिक्वायर पूरा हो गया हो। हम कहना क्या चाह रहे हैं, जरा आप ठंडे दिमाग से सोचिए, सीपीयू पीएस होल्ड तब निकालेगी जब सीपीयू का रिक्वायर पूरा हो गया हो, ठीक है। क्या पूरा हो गया हो, तो जो भी हमारे पावर आईसी से आउटपुट होती है, जिसे हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज बनते हैं, है ना। पावर आईसी के अंदर, सीपीयू के अंदर, लाइट आईसी के अंदर, काफी सारे सेक्शन के अंदर जाती है। तो जो हमारा ऑन होने वाले जो सीक्वेंस होता है, अगर वो सीक्वेंस में अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो भी सीपीयू पीएस होल्ड नहीं निकालेगी। देखिए यहाँ पे हम कुल टेस्टिंग भी चेक करेंगे, तो देखिए हमारे जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है वो हमारे प्लस से कनेक्टेड है, और लेफ्ट वाले जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक कैप लगा है जो कि यहाँ पे 1.8 वोल्टेज इस कैप पे आ रहा है, LDO5 लाइन, उस पे भी फ्लैक्चुएशन है, ठीक है ना, उस पे भी क्या है, फ्लैक्चुएशन है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम उसकी वेट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 1.8 LDO की लाइन आ रही है, उस 1.8 को उठा करके हम पीएस होल्ड वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी हम क्या कंफर्म होना चाह रहे हैं कि क्या सीपीयू वाकई में पीएस होल्ड नहीं निकाल ली है,
जिसके वजह से ये हमारा सारा आउटपुट जो है वो सारा फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोग को लाइव करके दिखाऊंगा मैं कि देखिए पीएसओ नहीं निकलने की वजह से सारे आउटपुट क्या है, फ्लक्चुएशन है, सारे आउटपुट फ्लक्चुएशन है। ठीक है, और फ्लक्चुएशन का मतलब पीएसओ नहीं निकलना, और पीएसओ नहीं निकलने का मतलब क्या हुआ कि सीपीयू का रिक्वायर पूरा नहीं हुआ। जो भी हमारे पावर आईसी से लाइन निकल रही है आउटपुट में, अगर उन लाइन में कोई शॉर्ट हो जाता है तो भी फ्लक्चुएशन आएगी। ठीक है, या फिर हमारे क्रिस्टल अगर वीक पड़ जाता है तो भी फ्लक्चुएशन आएगी। तो फ्लक्चुएशन की कंडीशन में क्रिस्टल को चेंज करके चेक करते हैं। उसके अलावा हमारे पावर से निकलने वाले आउटपुट लाइन, ठीक है, आउटपुट लाइन की कोई लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं है। सीपीयू की जो रिक्वायर होता है वोल्टेज होता है 3 तरीके की, वो ओके है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1.8 जो है हम कैप को ढूंढ रहे हैं, तो ये वाला कैप 1.8 की है, तो हम क्या करेंगे, पीएसओ पे जंपर मारेंगे, यानी पीएसओ वाले पॉइंट पे हम जंपर मारेंगे इस कैप से उठा करके। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि अब हमारा जो भी आउटपुट है वो स्टेबल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना, जंपर करेंगे यहाँ पे फटाफट, और जंपर करके फिर हम चेक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जंपर लग गया फाइनली। अब उसके बाद हम चेक करेंगे, इसको क्लीन कर लेंगे जो फ्लक्स लगा है, और क्लीन करने के बाद आप चेक करेंगे कि जो भी हमारे फ्लक्चुएशन आउटपुट में दिखा रहा था बक कॉइल पे, वो स्टेबल हुआ नहीं हुआ। 1.8 लाइन स्टेबल हुआ नहीं हुआ, 2 वोल्ट की लाइन स्टेबल हुआ नहीं हुआ, यानी एलडी और बक स्टेबल हुआ या नहीं हुआ जब हमने पीएसओ पे 1.8 सप्लाई दे दिए तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने जंपर को लगा ली है। अब हम यहाँ पे चार्जर को इंसर्ट करके अब हम सारे कॉइल पे अब देखेंगे वोल्टेज कि अब हमारा स्टेबल हुआ या नहीं हुआ। यानी हमने अभी क्या किया कि जैसे इतना तो पता चल गया कि सीपीयू पीएसओ नहीं निकालती है, जब तक नहीं निकालेगी तब तक हमारे सारे आउटपुट स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम चार्जर को निकाल कर दोबारा लगा के चेक करेंगे। तब तक हम इसका कुछ लॉजिक समझ लेते हैं कि जब तक सीपीयू पीएसओ नहीं निकालेगी तब तक, अब देखिए यहाँ पे 1.2 स्टेबल हो गया, 2 वोल्ट की सप्लाई स्टेबल हो गया। यहाँ पे बक की है तो बक पे भी देखिए 0.7 0.8 इस पे भी स्टेबल हो गया। ये मेमोरी है इस पे भी स्टेबल, ये कोर है इस पे भी स्टेबल, मॉडेम पे नहीं आती है 1.8 ये भी स्टेबल, 2 वोल्ट ये भी स्टेबल, यानी सारे हमारे एलडीओ भी और बक भी सारे स्टेबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक सीपीयू पीएसओ नहीं निकालेगी तब तक आपका आउटपुट स्टेबल नहीं होगा। तो हमने डायरेक्ट जंपर लगा करके बस पीएसओ पे दे दिया टेम्परेरी, इसे ऑन नहीं होगा। बस फाइंड आउट किया कि वाकई में ये पीएसओ नहीं निकलने की वजह से क्या हमारे सारे आउटपुट फ्लक्चुएशन रहते हैं जब नहीं निकलती है तो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जंपर दिए हैं तो सब पे स्टेबल बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीपीयू खराब रहेगी, ठीक है ना, तो भी हमारी फ्लक्चुएशन, यानी सीपीयू से जब पीएसओ नहीं निकलेगी तो भी फ्लक्चुएशन, या फिर अगर रिक्वायर पूरा नहीं होगी, है ना, जैसे जो भी सीपीयू के अंदर जाती है लाइन, अगर वो लाइन में शॉर्टिंग वगैरह होगी तो भी हमारे फ्लक्चुएशन दिखाएगा।